आज पूर्व महंत जी की वर्षी मेला के ऊपर आज हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पर आए थे और आज जहाँ महंत जी के दर्शन भी हुए और आज उनकी पावन बेला के ऊपर जो है वो हम बहुत बहुत पूर्व में हमारे बाबा शिवगिर जी महाराज रहे हैं, आज उनको स्मरण भी जो है वो किया गया। सर, विकास की बात करेंगे प्रदेश में जो मौजूदा हालात हैं, क्या संदेश देना है? पिछले 3.25 वर्षों के अंदर जिस तरह से सरकार चल रही है, हमें ये लगता है कि कोई विकास के काम जो है वो नहीं हुए, सारे के सारे ठप पड़े हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जब चुनाव होने थे तो उसे कोड ऑफ कंडक्ट जो था उसमें लगा था, तो ऐसा लगता है कि अभी तक वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चल रहा है। कोई नए काम मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 3.25 वर्षों के अंदर जहाँ विधानसभा क्षेत्रों के अंदर या प्रदेश के अंदर जो है वो नहीं हुए, कोई नई योजनाएं नहीं बनी। जो पुरानी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चल रही थी, विकास के काम चल रहे थे, वो सारे के सारे जो है ठप हैं। सर, पंचायती राज चुनाव भी अभी होने बाकी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ढीला रवैया तो विपक्ष। देखिए, चुनाव जो थे वो समय पर होने चाहिए। उन्होंने पहले भी कहा कि सरकार जो है वो बेवजह जो है वो आनाकानी जो है वो चुनाव टालने में जो है वो कर रही है। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जहां माननीय हाई कोर्ट ने, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकार को जहां फटकार भी लगाई और वहां फिर से आदेश दिए हैं कि मई महीने तक जो है वो चुनाव हो जाने चाहिए, वो स्वागत योग्य है। क्योंकि भारत वर्ष जो है संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार जो है 5 वर्ष के अंदर, चाहे वो विधानसभा है, चाहे लोकसभा है, चाहे वो प्रदेश के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, वो होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है स्वागत है। सर, आजकल विधानसभा में आरडीजी का मुद्दा जो है वो चरम सीमा पर है। कल पक्ष दल ने जो है वो धरना प्रदर्शन भी किया विधानसभा के बाहर। देखो, वो बेवजह जनता का ध्यान जो है वो विकास से भटकाने की बात जो है वो वर्तमान सरकार कर रही है। मैं जरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जानना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि 3 वर्ष के अंदर जो है वो प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा, और मुझे लगता है कि बार बार जो है वित्त मंत्रालय भी यही जो है वो प्रदेश को कह रहा कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। ये जो आरडीजी है ये निरंतर जो है वो बजट का हिस्सा नहीं रहेगी, और मुझे लगता है कि ये पता सरकार को पहले से ही था, क्योंकि धीरे 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 इसको कम जो है वो करना जो था वो उन्होंने शुरू कर दिया। और इसमें वित्त अनुशासन जो था वो बहुत जरूरी था, जो वर्तमान सरकार ने नहीं किया, और उसके चलते ये परिणाम जो है वो हमको भुगतने पड़ रहे हैं। सरकार को आत्मनिर्भरता की तरफ प्रदेश को ले जाने की तरफ से कोई काम तो नहीं किया, ना ही कोई आगे इसकी कोई बड़ी योजना जो थी वो लगती थी। और इसके चलते मुझे लगता है कि सरकार जो है वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि 17 प्रदेशों में बंद हुई है, बाकी 16 जगह तो कोई विरोध नहीं है, तो हिमाचल में ही क्यों है? आप जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और नमा वित्तयोग जो था वो यहाँ पर आया था, तो बड़ी रोजी पिक्चर्स प्रदेश ने दिखाई थी। तो उसका परिणाम ये हुआ था कि जो 90-10 की जो ग्रांट थी, जो हिमाचल प्रदेश को जो माननीय मोदी जी ने फिर से शुरू की, वो पहले भी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको बंद कर दिया था। लेकिन मोदी जी ने जहां 90-10 की ग्रांट
जहां हिमाचल को कंटिन्यू रखी है कि 10% प्रदेश को खर्च करना है, 90% जो है वो केंद्र सरकार जो है वो उसमें देगा। ऐसी योजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी रहेगी। वैसे ही जो फाइनेंशियल्स और ग्रांट्स हैं जो हिमाचल का हिस्सा बनता है, हम पहले से ज्यादा पैसा जो है वो उन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की सरकार को आज केंद्र दे रहा है। लेकिन उन सबसे ध्यान जो है वो भटकाने का काम प्रदेश की सरकार जो है वो कर रही है, जो वास्तव में ठीक नहीं है। हमको विचार आरडीजी के विरोध में नहीं करना है, हमको विचार जो है वो प्रदेश कोई ऐसा सेशन बुलाए कि जिसमें ये पक्ष विपक्ष इस बात की चर्चा करे कि आगे 20 वर्ष हिमाचल को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए प्रदेश की सरकार को कौन कौन से जो है वो पाग उठाने चाहिए, इस तरफ हमको करना चाहिए।